साइंस में अगर हम बात करते हैं मैथ वर्क के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि हम बात करते हैं चाहे 10th हो, चाहे 9th हो, 6th हो, 7th हो, सिर्फ से ना सोचिए कि भाई क्या मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। चाहे आप कट ऑफ से सर जाए बिल्कुल जस्ट लास्ट में भी है तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि 80 बोला तो मेरे कॉन्सेप्ट ही ना सर एकदम मुझे इनका 80 तो भाई इंडिपेंडेंट के बाद आई है। पर हम बात कर रहे हैं सर नमस्कार सभी को, आपका स्वागत है हमारे चैनल में स्कूल मेंटोर। आज हमारे साथ हमारे स्कूल के सबसे चहीते हमारे टीचर, हमारे सबसे अच्छे दोस्त शिवराज मीना सर केंद्रीय विद्यालय किश्तवाड़ में एज पीजीटी हिस्ट्री की पोस्ट पर हैं। और ना सिर्फ सर पीजीटी का काम कर रहे हैं बल्कि सर टीजीटी सोशल साइंस भी सर यहाँ पर देख रहे हैं। और हम बहुत ही ज़्यादा लकी हैं यहाँ पर, जो भी एस्पिरेंट्स टीजीटी सोशल साइंस या फिर पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल हमारे इंटरव्यूज होते हैं टीचर्स के, उस पैनल में चाहे वो टीजीटी सोशल साइंस हो या फिर पीजीटी हिस्ट्री हो, दोनों का इंटरव्यूज सर ही कंडक्ट कराते हैं हमारे स्कूल में। सो वेलकम सर, आपका स्वागत है। मैं चाहता हूँ आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आपने कब केवी ज्वाइन किया। थैंक यू सर, पहले तो आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैंने सर 2019 में एज ए केवी ज्वाइन किया था। मार्च 2019 में मैंने केवी ज्वाइन किया था। जो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग केंद्रीय विद्यालय किश्तवाड़ी थी। एज ए मैं पीजीटी हिस्ट्री यहाँ पे अपॉइंट हुआ था। जी सर, आप लकी हैं कि आपको फर्स्ट पोस्टिंग आपकी हार्ड स्टेशन पे मिली है। और सर इस साल अगर ट्रांसफर फॉर्म्स आते हैं तो सर यहाँ से ट्रांसफर लेके चले जाएंगे, राजस्थान के हैं सर। जी सर, आप ये बताइए सर, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं हमारे, चाहे वो टीजीटी सोशल साइंस के हों या पीजीटी हिस्ट्री के हों, अब उन्हें इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है सर? सर ऐसे है कि टीजीटी सोशल साइंस या पीजीटी हिस्ट्री के मैंने दोनों ही अप्लाई किए थे। एज ए टीजीटी के लिए मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ था, पर पीजीटी हिस्ट्री के लिए मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ। पर उनका सबसे बड़ा अगर मोटिव है तो अपना सब्जेक्ट कमांड कितना है आपका, ओवरऑल आपका सब्जेक्ट कमांड देखा जाता है। केवी के बारे में पूछा जाता है कि केवी से केवी कल्चर के बारे में, चाहे हम बात करें केवी कल्चर है, चाहे केवी में क्यों आना चाहते हो। पहला मेरा हम बात करते हैं, जैसे मैं इंटरव्यू पैनल के सामने जब फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ तो उन्होंने मुझसे फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा, आप केवी ज्वाइन करना चाहोगे या केवी में रहना पसंद करोगे, छोड़ना पसंद करोगे। क्वालिफिकेशन देखने के बाद, क्योंकि मैं नेट जेआरएफ भी था, नेट भी था, जेआरएफ भी था, सेट भी मेरा क्लियर था, इवन मैं पीएचडी भी रन कर रहा था। इंट्रोडक्शन के लिए भी अपना टाइम नहीं दिया। मुझे सीधा क्वेश्चन ये था कि आप केवी ज्वाइन करके छोड़ोगे या फिर कंटिन्यू करोगे। तो मैंने उनको ये कहा कि सर मुझे केवी कल्चर बड़ा इंस्पायर करता है। तो उन्होंने मुझे पूछा, सामने से पूछा, भाई आपका तो केवी बैकग्राउंड भी नहीं है, क्योंकि मेरा जो स्कूलिंग है जो वो भी केवी से नहीं था। तो मैंने कहा सर मेरे कजिन है, वो मुझे बड़े इंस्पायर कर, उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो बड़ा इंस्पायर करती है, या फिर केवी कल्चर के बारे में मैंने उनसे जितना जाना है वो मुझे बड़ा मतलब मोटिवेट करता है। तो उन्होंने मुझे केवी के बारे में ना मतलब ऐसा कहा, तो मेरे उनका एज ए पॉजिटिव ही गया मेरा, क्या मैंने कहा सर मैं तो कंटिन्यू करना चाहता हूँ केवी एज ए, क्योंकि केवी में सेल्फ ग्रोथ के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। मैंने उनको एज ए पॉजिटिव वे में यही सारी चीजें उनको सामने रखी थी। जो ये वाला जो क्वेश्चन है जो सर सबसे पूछा जाएगा कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन केवीएस, आप केवी ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? सर, तो यही क्वेश्चन मेरे सामने था फर्स्ट कि आप केवी ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो मैंने उनको यही कहा कि सर हमें सेल्फ ग्रोथ भी अगर करनी है आपका, फिर क्योंकि उस समय हमारा पीजीटी हिस्ट्री स्टेट में भी होना था, तो उन्होंने कहा आपको यहाँ पे मौका मिलता है, आपका अगर होता है तो आप क्या करोगे। मैंने कहा सर मैं केवी के साथ कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि केवी में सेल्फ मोटिवेट या सेल्फ ग्रोथ के लिए या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज होती है। और ओवरऑल हम बात करते हैं तो हमें पूरा भारत घूमना चाहते हो ऐसे, तो कहीं पे भी जैसे आप हमारी फर्स्ट पोस्टिंग JNK में हुई, देन अगर हम ऑन बिलिंग जहाँ ट्रांसफर जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं। तो मैंने कहा सर एज ए खुद के लिए सबसे ज्यादा मोटिवेट का वो मीडियम रहेगा केवी। जी सर, ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना कि आप केवी को ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, मुझे लगता है कैंडिडेट टू कैंडिडेट यहाँ पे डिफर करेंगे क्वेश्चन। जी सर, आप एक ये रटा रटाया आंसर किसी का सुन के नहीं बोल सकते। हाँ सर, ये तो आपको अपने से जोड़ना है उस चीज को कि आप क्यों अपने आप को कैसे रिलेट कर पा रहे हैं। आपने कैसे रिलेट किया था सर? सर मैंने जैसे मुझसे पूछा तो मैंने मेरा ना कजिन का एग्जाम्पल दिया, तो मैंने कहा मैं उनसे बड़ा सेल्फ मोटिवेट हूँ। तो उनका जो मेरा उनको जो मैंने सामने जो पैनल बैठे थे, 5 मेंबर्स थे, एक मैम भी थी, ये सारे थे,
तो उनको मेरा जो व्यू था एज ए पॉजिटिव ही गया था। जी, आप अपने कजन के बारे में थोड़ा बताइए। सर मेरे कजिन जो पीजीटी पहले इको थे उस समय उनके बारे में भी मुझे पूछा कि कौन सी पोस्टिंग, पहली फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ थी, तो उनकी फर्स्ट पोस्टिंग छत्तीसगढ़ कोरबा थी, देन वो बाड़मेर उनका ट्रांसफर हुआ था, देन वो अलवर पीजीटी इकोनॉमिक्स और अलवर पीजीटी इकोनॉमिक्स के बाद उनको वाइस प्रिंसिपल मिले, वाइस प्रिंसिपल में धौलपुर एट प्रेजेंट में वो सेव कार्यरत है। जी सर, एक और चीज सर, आप अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताइए कि आपको वहां पे बोला कि आप डेमो दीजिए, पढ़ा के दिखाइए कुछ। सर एज ए मुझे डेमो के लिए बोला गया कि आप एज ए मान के चलिए हम 12th के बच्चे हैं, एज ए आप सोचिएगा समय मान के चलिए हम 12th के हैं, आपको हमें फेस करना है तो आप हमें डेमो दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप कौन सा टॉपिक लेना चाहते हो, तो मैंने कहा सर आप जो टॉपिक बताओ, मैंने उनके ऊपर ही बोला कि सर आप जो टॉपिक बताओ मैं उस टॉपिक पे दे सकता हूँ। एज ए मेरा हिस्ट्री में हमारे साथ क्लासिफिकेशन होता है कि आप कौन से मतलब एंशिएंट से किया है, मिडाइवल से पीजी किया है या मॉडर्न से पीजी किया है, तो मैंने कहा मैंने एंशिएंट से किया था। तो उन्होंने कहा सर आप जो टॉपिक देना चाहते हो, मिडाइवल, मॉडर्न या वर्ल्ड हिस्ट्री, जो आप प्रेफर करोगे मैं रेडी हूँ आपके लिए। तो उन्होंने कहा सर आप ही, उन्होंने कहा आपका टॉपिक ले लीजिए। तो मैंने एज ए मौर्यन एम्परर को टॉपिक उठाया था। तो मैं जैसे ही मौर्यन एम्परर के लिए उन्होंने बोला जाइए आप, तो मैं एज ए इंडिया का मैप बना रहा था। तो इंडिया का मैप बनाते हुए मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन किया कि भाई कि मौर्यन एम्परर वो एम्परर है जिसने भारत की साइंटिफिक बाउंड्री को टच किया, जिसके लिए मुगल या ब्रिटिश की हम बात करते हैं उस बाउंड्री को टच करने के लिए, प्राप्त करने के लिए वो आए बढ़ते रहे, उस बाउंड्री को वो टच नहीं कर पाए। वो बहुत कम टाइम में मौर्यन एम्परर ने 135 इयर्स में ही उसको कंप्लीटली टच कर लिया था। जी सर, उसके अलावा कितना उसके देर बाद आपका सर मुझे डेमो के लिए मुझे बस ये लाइन बोलने के बाद उन्होंने कहा सर आप आ जाइए। मुझे ज्यादा नहीं, मैप भी पूरा कंप्लीट नहीं करने दिया हिस्ट्री का, जो इंडियन मैप बना रहा था मैं। आपने पहले ही बोला कि इंट्रोडक्शन भी आपका ठीक से नहीं हो पाया था। हाँ, तो आपको चांस ही नहीं मिला इंट्रोडक्शन बोलने का? हाँ सर, मुझे इंट्रोडक्शन का चांस नहीं दिया गया। अच्छा अच्छा, डायरेक्टली मुझे ये बोला गया आप जो करना पसंद करोगे कंटिन्यू क्यों करना चाहते हो, आपके पास क्वालिफिकेशन है। तो मैंने कहा सर आज के टाइम पे सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर करते हैं। तो मैंने ये सारा पॉजिटिव ही उनको बोला था कि गवर्नमेंट जॉब है, चाहे मैंने कहा सर केबी, और मैंने कहा अगर बेसिक हम बात करें, अगर मुझे यहाँ पीजीटी का चांस मिलता है स्टेट में तो मैं नहीं आऊंगा। पर मैंने ये भी कहा था अगर मुझे देन अगर असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चर का चांस मिलता है तो मैं आऊंगा। मैंने ये भी नहीं कहा था, क्योंकि अगर मैंने कहा सर इधर होगा, क्योंकि एज ए हम सेम पोस्ट पे तो अगर वेरी कर रहे हैं, ट्रांसफर चाह रहे हैं, तो फिर वो हम कहीं कहीं उस इंस्टीट्यूशन के साथ कंटिन्यू लॉन्ग टाइम नहीं करना चाह रहे। उनका ये नेगेटिव थॉट मैंने उनको नहीं बोला, मैंने कहा मैं नहीं करूंगा। मुझे केबी का लाइफ स्टाइल या केबी कल्चर ये सारा मुझे मोटिवेट करता है मेरे कजिन ब्रो के थ्रू। जी, तो सर आपका इंटरव्यू कितने देर चला होगा? सर मेरा इंटरव्यू 10 से 15 मिनट, 12 से 15 मिनट के बीच में चला था। एक और मिथ है, देखिए एक मैं इंटरव्यू आपके लिए लेके आया हूँ, हमारे पीआरटी प्रदीप सर का है वो, उनका भी इंटरव्यू 10 से 12 मिनट चला था। सर का सिलेक्शन हुआ है, 56 मिले थे। मैंने केवीएस में इंटरव्यू दिया था, नॉर्थ ईस्ट स्पेशल रिक्रूटमेंट। मेरा इंटरव्यू भी 10 से 12 मिनट चला था और 57 मार्क्स थे। सर का इंटरव्यू 10 से 12 मिनट चला है, 56 मार्क्स थे सर के, बताया था सर ने। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है आपका ना कि आपका इंटरव्यू अगर बहुत देर तक चल रहा है तो ही आपका सिलेक्शन होगा। हाँ सर, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है सर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है सर। इवन मैं जब लास्ट में मैं ना एज ए उस पैनल ने मुझसे पूछा आप कौन से जोन में ज्वाइनिंग पसंद करोगे, ये तक भी मुझसे बोला गया था कि भाई आप किस जोन में पसंद करोगे। तो मैंने कहा सर जिस जोन में जहाँ किस्मत मुझे ले जाएगी मैं वहां जाने के लिए रेडी हूँ। और ये तो सर हम खुशकिस्मत है कि अभी जोन सिस्टम नहीं है केवीएस में। हाँ सर, उस समय जोन सिस्टम भी थे, मुझे बोला गया था। हमारा भी जोनल सिस्टम में था, जोनल सिस्टम में मेरा हुआ था सर। मुझे कहा आप राजस्थान वाले कैडर में रहना चाहिए। मुझे लगता है जिस जोनल में मैं जाऊंगा उसके लिए मैं सर रेडी हूँ, चाहे साउथ हो, चाहे नॉर्थ हो, नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो। तो मुझे लगता है जोनल सिस्टम आप ही के रिक्रूटमेंट में आया था। हाँ सर, हमारे वाली में ही आया था, हमारे साथ खत्म हुआ है। आपके साथ खत्म हुआ, आप यहाँ पे ट्रांसफर होके आए हो। जी सर, जी सर, ठीक है। ये तो बात रही सर कि आपका इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे। आप ये बताइए सर, अगर आप पीजीटी सोशल साइंस के लिए जा रहे हैं तो क्या पढ़ के जाना है, क्या कौन सी किताबें पढ़नी है, सबसे ज्यादा किससे चांसेस है? जैसे कि आप खुद पैनल में बैठते हो, आप अपना एग्जांपल दीजिए। जब आप इंटरव्यू लेते हो कॉन्ट्रेक्चुअल्स के, तो आप क्या देखते हो उन कैंडिडेट्स में? सर अगर हम जैसे अगर उनका इंटरव्यू ले तो ज्यादातर हमारे हिस्ट्री, अगर केबीएस का हम फोकस करते हैं तो हिस्ट्री हो गया, पोल साइंस हो गया, इको जी हो गया, ये 3 सब्जेक्ट बड़े मैटर करते हैं। इको का हम टीजीटी में 10th और 9th में आता है तो
पर ना उनका देखते हैं तो ज्यादातर आपसे हिस्ट्री हो गया, जियो हो गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा किए जाते जी। हैं। इको का अगर पैनल में आपके सामने ये भी मैटर करता है कि सर जो पैनल है उसमें आपका कौन सा टीचर्स बैठे हैं। जी। अगर मान चलिए इको वाले सर बैठाए जाएंगे तो इको का से रिलेटेड तो इको के भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है। तो ओवरऑल हम बात करते हैं किसी सब्जेक्ट को भी, चाहे इको हो, पोल साइंस हो, सिविक्स हो, तो सारे सब्जेक्ट पे ही हमारी कमांड होनी चाहिए। जी, मतलब ओवरऑल मतलब जो मोस्ट इंपोर्टेंट हम बात करते हैं जो नॉलेज है हमारी कौन सी वाली सर, जो एज ए वाइड नॉलेज, ज्यादा डीप ना जाए पर कम से कम जो मेन टॉपिक्स है वो हमें क्लियर होने चाहिए। जी सर, जैसे आपने बताया कि अगर टीजीटी के लिए आप जा रहे हैं, टीजीटी सोशल साइंस, तो 6 to 10 की एनसीईआरटी तो मस्ट हाँ सर मस्ट है। और उनमें से हाँ, और हर सिविक्स, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और इको भी। हाँ सर, क्योंकि जी। 10th में और 9th में इको का पार्ट भी है ना, केबी के पार्ट्स में। अगर केबी सिलेबस की हम बात करते हैं 6 to 8 तक नहीं है इको का पार्ट सेपरेट, पर जैसे ही 9th 10th आती है तो वहाँ इको सेपरेट ऐड कर रखा है। जी। ये बताइए सर, सोशल साइंस में मैप वर्क का कितना इंपॉर्टेंस रहेगा इंटरव्यू में? सर सोशल साइंस में अगर हम बात करते हैं मैप वर्क के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि हम बात करते हैं चाहे 10th हो, चाहे 9th हो, 6th हो, 7th हो, सिर्फ उसे मैप वर्क पे बड़ा फोकस किया जाता है। और मैं तो इवन बोलता हूँ सर, हिस्ट्री जियो हो, चाहे आपका जियो पीजीटी हो, चाहे हिस्ट्री पीजीटी हो, तो आपको मैप से नॉलेज, क्योंकि हमारा जो कोर है वो मैप पे कहीं न कहीं डिपेंड होता है, क्योंकि मैप से रिलेटेड होता है। क्योंकि हम बाय एरिया की बात करें, किसी भी एरिया में, जैसे अगर बात करते हैं मौर्यन एडमिनिस्टर कहाँ से कहाँ तक था, तो मैं मानता हूँ कि जब मैंने मैप बनाया तो शायद मुझे उन्होंने आगे कंटिन्यू ही नहीं किया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि भाई क्या बंदे को नॉलेज है, स्किल्स है। मैंने क्योंकि मौर्यन एम्परर की बाउंड्रीज जैसे उस पर बताई, उन्होंने मुझे कहा वापस आइए, आप बैठाए, फिर उन्होंने सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन किए थे। जी सर। जी सर, करंट अफेयर्स का क्या रोल रहेगा सोशल साइंस में? पीजीटी में जाएंगे अगर आप? सर अगर बात है सर, पैनल के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर करंट अफेयर्स से आपसे पूछ लिया जाता है हाल फिलहाल के, जैसे हमारा जो पीजीटी हिस्ट्री और पीजीटी ईजीओ दोनों ही जयपुर हुए थे उस समय इंटरव्यूज, और मेरा जयपुर ही इंटरव्यू था, तो हमसे करंट का राजस्थान के बारे में एक क्वेश्चन किया था मुझसे, एज ए मैं राजस्थानी स्टूडेंट, तो मुझे एक ही क्वेश्चन किया, मैंने उनको आंसर दे दिया था उस क्वेश्चन का। जी सर। तो सर फाइनल क्या रहेगी आपकी तरफ से हमारे एस्पिरेंट्स के लिए, क्या सजेशंस रहेंगे सर? सर सजेशन का ये है कि अपना बी कॉन्फिडेंस जाइए, और ऐसा ना सोचिए कि भाई क्या मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, चाहे आप कट ऑफ से सर जाए बिल्कुल जस्ट लास्ट में भी है तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि इंटरव्यू में आपका यही देखा जाएगा, स्किल्स है, आपका एक्सप्रेशंस है, आपको पॉजिटिव साइन देना है। आपको क्वेश्चन नहीं आता तभी कोई नहीं, मुझे भी ऐसा हुआ था कि सर सारे क्वेश्चंस नहीं आए थे। मुझे एक क्वेश्चन उन्होंने ना एज ए लैंग्वेज में उन्होंने बड़ा मतलब लैंग्वेज वो कहते हैं ना क्रिटिकल करके मुझे क्वेश्चन पूछा कि भाई मौर्यन एम्परर में एसटी/एससी का एग्रीकल्चर में क्या कंट्रीब्यूशन था। तो जैसे ही उन्होंने एसटी/एससी बोला तो मेरे कॉन्सेप्ट ही ना सर एकदम मुझे इनका एसटी/एससी तो भाई इंडिपेंडेंट के बाद आई है, पर हम बात कर रहे हैं सर मौर्य, उस समय मैं उसको आंसर नहीं दे पाया, पर मैंने उसका सॉरी सर मैं आंसर नहीं दे पाया, पर मैं एसटी/एससी तो मेरे हिसाब से मैंने कहा था ही नहीं। पर उनको जैसे ही उन्होंने मैंने कहा सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा जो शूद्राज थे, शूद्राज और वैश्य, वो हमारे उसमें आते। तो जो वर्ना सिस्टम था उस समय, जैसे उन्होंने मुझे वर्ना सिस्टम बोला सर, मैंने कहा मैं एक्सप्लेन करूं, तो उन्होंने कहा जी आप एक्सप्लेन कीजिए। आपको आता था लेकिन आप कंफ्यूज मैं वो उसमें क्रिटिकल वो लैंग्वेज में उन्होंने कहा एसटी/एससी। अब एसटी/एससी जो बोला तो मेरे ना फिर वो एसटी/एससी का जो कॉन्सेप्ट है सर, वो एज ए इंडिपेंडेंट के बाद हम सोचते हैं एसटी/एससी जब आया, पर हम जब बात करते हैं 4 वर्ना सिस्टम, तो वर्ना सिस्टम को ही तो आगे कास्टिज में हमने डिवाइड किया है, और वही उसमें से उन्होंने उसको क्रिटिकल करके मुझसे वो क्वेश्चन पूछा। मुझे वही क्वेश्चन था जो मैं उसको आंसर नहीं कर पाया, पर जब उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि भाई के 4th वर्ना और 3rd वर्ना थे, तो मैंने कहा सर मैं एक्सप्लेन करता हूं, तो उन्होंने कहा मुझे चांस भी दिया था बाकायदा, और मैंने उसको एक्सप्लेन किया था। तो लास्ट में उन्होंने कहा कि आप कौन सा जॉन प्रेफर करना चाहते हो। मैंने कहा सर आज ही बस आप जो दोगे, मैं जहां मेरी किस्मत जहां ले जाएगी वहां मैं जाना चाहूंगा। मतलब पूरे इंटरव्यू में आपको एक तो पॉजिटिव रहना है। हाँ सर पॉजिटिव रहना है। आपको नहीं भी आता है तो अपने चेहरे से ना स्माइल दूर नहीं करनी है, और जबकि मेरे चेहरे पे स्माइल बड़ी कम रहती है सर, चाहे मैं बहुत बार देखा मेरे साथ ये होता है, पर मैं नहीं, आज तो इंटरव्यू में काफी स्माइल है आपके चेहरे पर। मैं जब बस वही है सर, आपको पॉजिटिव रहना, साइन फेस, और जो चिल रहना है। ऐसा नहीं होता सर इंटरव्यू में आपका एक क्वेश्चन नहीं आया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं सर, आपका जो बैग है, आपका जो पर्सनैलिटीज है, सारी चीजें देखी जाएगी। इवन मेरे साथ तो सर ऐसा एक हादसा हुआ, मैं पेन रखा था, पेन छोड़ दिया था एज ए टेबल पे, तो मैं गेट तक आ गया था, गेट से वापस मैं बाहर निकल के वापस अंदर जाके मैं पेन लेके आया था अपना। तो उन्होंने कुछ कहा? मुझे कुछ नहीं, सॉरी सर मेरा पेन रहा। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, उठाइए, कीप इट गो। मतलब ऐसा उन्होंने कोई वो नहीं है, मतलब ऐसा आपको कोई मतलब वो होना ज्यादा
सेल्फ मोटिवेट ही रहना है, ये है। जी, एक चीज आपने सर बहुत अच्छी बताई यहाँ पर, जैसे कि आप एक क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आया क्या पूछा जा रहा है, तो आपने सिर्फ ये नहीं बोला कि मुझे नहीं आता, हाँ। आपने ये बोला कि मैं जानना चाहता हाँ हूँ। सर, मैंने कहा मुझे नहीं आता, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इससे ये लगता है कि आप सीखने के लिए बहुत ज्यादा ईगर है हाँ, सर, है और ना? उन्होंने मुझे वो ये भी क्वेश्चन किया था कि अगर आप एज ए पीजीटी जा रहे हो तो आपको 6-7 पढ़ाएंगे, 6-7 भी केबी में आपको जी। पढ़ानी पड़ेगी। मैंने कहा सर मेरे लिए खुद के लिए सेल्फ, मैंने कहा सर मैं पढ़ाऊंगा कि आप, उन्होंने ये बोला भाई कि एज ए स्टेट के पीजीटी हो तो हम नहीं पढ़ाते हैं, जी, जी। पर आप केबी में हो तो हम तो आपको 6-7 में भी भेजेंगे। जी। मैंने कहा सर मैं ऑलरेडी, मतलब मेरा भाग्य मानिए, खुशकिस्मत मानिए, मैं 6-7 को पढ़ाऊंगा, क्योंकि वही बच्चे आगे मेरी ही मतलब स्ट्रीम में आएंगे, तो मेरे साथ उनका सब बॉन्डिंग कनेक्शन रहेगा और मेरे लिए भी सेल्फ ग्रोथ करने के चांसेस रहेंगे। ऑलरेडी उनका बेस बना हाँ, बेस बना चुका हूँ मैं सर। मैंने 6-7 में पढ़ाऊंगा, मुझे कोई स्ट्रीम नहीं। उन्होंने फिर पूछा कि आईसीटी में कैसे यूज करोगे आप। जी, जी। आईसीटी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आईसीटी के बारे में पूछा जाता है भाई क्या केबी है तो भाई एडवांस है तो आईसीटी। तब तक मुझे आईसीटी के बारे में सर ज्यादा नहीं था, बस वो ज्यादा नॉलेज नहीं था कैसे आईसीटी भाई पीपीटी वगैरह वगैरह करनी होती है। तो मैंने कहा सर मैं अभी तक तो आईसीटी के बारे में ज्यादा नहीं जानना चाहता, तो मैं ज्यादा नहीं जानता, पर मैं ज्यादा जानने की कोशिश करूंगा और ज्यादातर यूज करूंगा अपनी टीचिंग स्टाइल्स में। उन्होंने कहा भाई आप एज ए टीचर टीचिंग स्टाइल में मतलब आपको भाई वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा रहे हो तो उसमें वर्ल्ड मैप का कैसे यूज करोगे, तो सारा एज ए एग्जांपल पूछा तो मैंने कहा सर आईसीटी के थ्रू ही कर सकते हैं। तो आईसीटी में इनके सर मैप वगैरह मैंने ऑल थिंग्स बताई थी, भाई मैप हो गए ये ले लेंगे। तो उन्होंने कहा भाई आज क्या जमाना मैप का है। मैंने कहा सर नहीं, आज तो एडवांस जमाना है। तो उन्होंने कहा कि भाई के प्रोजेक्टर के थ्रू, तो मैं अब जितना उस समय तक ये नहीं जानता था प्रोजेक्टर वगैरह के बारे में ज्यादा, पर मैंने कहा सर मैं कोशिश करूंगा। तो उन्होंने फिर कहा बस यही है कि आपको बोलना, आज तो फिर नॉर्मल है क्योंकि आज के टाइम पे आप सारी चीजें नॉर्मल घर पे भी देख सो, प्रोजेक्टर हो गया चाहे हम चाहे चीजें, तो वो चीजें हम मैंने कहा बच्चों के साथ एक्सप्लेन करेंगे तो उसके थ्रू भी कर सकते हो। आज प्रोजेक्टर है तो आईसीटी के बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिएगा उसमें कि हम आईसीटी कैसे यूज कर सकते हैं। सर एक और चीज, हमारे एस्पिरेंट्स के मन में बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन रहता है इस चीज को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, कि अगर आप इंग्लिश में ही अच्छे हो तो ही सिलेक्शन होगा। आपने बताया आप हिंदी मीडियम से आपने पढ़ा है। सर मैं हिंदी मीडियम से, और मैंने तो इवन है ना, यहाँ तक मैं बोलता हूँ आपको कि मैंने ज्यादातर इंटरव्यू में ज्यादातर उन्होंने मुझसे सामने से ये था कि सर एज ए उनकी जो लैंग्वेज क्वेश्चनिंग थी वो इंग्लिश में ही उन्होंने की थी। और मैंने तो रिदमली हिंदी में ही पूरा इंटरव्यू दिया था। मैंने ज्यादातर ऐसा टर्म्स वगैरह अब तो मैं यूज कर लेता हूँ, उस समय मैं यूज भी नहीं करता था क्योंकि 4 साल का एक्सपीरियंसेस वो मैटर करता नहीं। पहले मैं बिल्कुल प्योर हिंदी में इंटरव्यू दिया था। ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम है, आपका नॉलेज स्किल्स मैटर करता है, आपका नॉलेज कितना है, क्योंकि वो एटलीस्ट उनको नॉलेज चेक करना है। आगे आपका जो मीडियम जो मीडियम लैंग्वेज है वो आप कर सकते हो इम्प्रूव। ये है। आपने सही बोला कि आपने बहुत फ्लुएंसी से स्टार्ट किया हिंदी में, तो लैंग्वेज में फ्लुएंसी चाहिए उन्हें, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में। और वैसे भी एसएसटी तो सर एसएसटी या हिस्ट्री दोनों ही लैंग्वेजेस में पेपर भी हम बात करते हैं दोनों लैंग्वेजेस में आता है, हिंदी इंग्लिश में। हाँ, ज्यादातर केबी में हम बात करते हैं तो इंग्लिश मीडियम में ही ज्यादातर बच्चे होते हैं, 2-3 बच्चे ही आपको ना हिंदी मीडियम्स के मिलेंगे। जो भी प्लान में मेरे खुद के स्कूल में आज तक मैंने 4 साल में कोई हिंदी मीडियम का बच्चा नहीं पढ़ाया है। जी। तो ऐसा नहीं है कि आप हिंदी मीडियम से तो आप काम नहीं कर सकते केबी में। मैं सर को जानता हूँ, जितने खुश सर से रहते हैं बड़े बच्चे 11th-12th के, उतने शायद ही किसी टीचर से होते हैं। हाँ सर, मैं इतना बोलता हूँ, मैं जिस दिन पहला स्टार्ट में आया बच्चों को नहीं सर, बच्चों को ये होता है कि आपका नॉलेज है, आप बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करते हो, बस बच्चों को समझ में आना चाहिए। बच्चे हमारे इतने एडवांस होते हैं कि उनका वो ट्रांसलेट, और ऐसा नहीं है सर आप 1 साल में ही आपका थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा, जब क्लास में आप इतना तो करा ही लोगे। इसलिए लैंग्वेज मैटर नहीं करता, आपका नॉलेज मैटर करेगा। जी सर, आपने सही कहा, लैंग्वेज मैटर नहीं करता, बिकॉज केवी इस रीजन में, हमारे इस जो जम्मू रीजन है हमारा, सबसे जो हाईएस्ट पीआई रहा है लास्ट 2-3 साल में वो सर का ही रहा है बोर्ड एग्जाम। जी सर, ये मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे बच्चे ऐसे थे। आज मैं इवन बात करता हूँ, मैं जब फर्स्ट बैच था मेरे 24 बच्चे थे, उनमें से 23 बच्चों को 90+ नंबर थे। 90+ 23 बच्चे, एक बच्ची थी उसको ही 70s की रो में थे, 67 नंबर थे इवन। तो बाकी ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं कर पाते, बच्चों को 1-2 महीने प्रॉब्लम होगी, पर आपके पास जैसे अंडरस्टैंडिंग आएगी वो सारा इवन बच्चे आपके साथ एडजस्ट कर जाते हैं। और बस आपका नॉलेज मैटर करता है, बच्चों को समझ में आना चाहिए, वो लैंग्वेज मैटर नहीं करती है। जी, लैंग्वेज मैटर नहीं करती। आपके सामने लाइव एग्जांपल है, एक ऐसे हमारे सर जो हिंदी मीडियम से थे, इंटरव्यू भी हिंदी में हुआ, लेकिन आज केवी को ज्वाइन करने के बाद
बेस्ट रिजल्ट है सर का, हाईएस्ट पीआई है सर का रीजन में, सर ने प्रोड्यूस किया हिंदी मीडियम के बाद सर जब मैं आया था तो जी। मेरा पहला पीआई था 97.91, जी। तो सोचिए 98 तो मेरे बच्चे सारे थे, उसके दिन बाद एग्जाम नहीं हुआ, उसके बाद हुआ तो उसमें भी 80s 90s में था। जी इस बार भी खुदा का खास्ता, मतलब जैसे सर बच्चे के ऊपर ही बात करते हैं ना, आपका स्किल जी। से आप बच्चों से कितना हार्ड वर्क कराते हो, वो आपके एज ए टीचर आप में हो, सब में होता है, स्किल सबके अंदर होती है, बस वो जी। अपने आप को ना प्रूव करके देनी जी, है, प्रूव बस। करना है, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम, टैलेंट होना चाहिए, टैलेंट आपके होना अंदर। चाहिए, बाकी आप प्रूव कर दोगे और आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना है, बस। जी जी। से एक और चीज मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा बताइए जाते जाते, जो हमारे एस्पिरेंट्स सिलेक्ट हो जाएंगे केवीएस जी में, सर। चाहे वो टीजीटी सोशल साइंस के रूप में हो रहे हो, चाहे पीजीटी जियो, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सर पोल साइंस नहीं हाँ, होता तो TG में, उन्हें हाँ। ठीक है सर, तो ज्वाइन करने के बाद उन्हें क्या क्या काम करने होंगे केवीएस में? सोशल एग्जीबिशन है या क्या है, यूथ पार्लियामेंट है? यूथ पार्लियामेंट है सर, जैसे हम बात करते हैं अगर सोशलिस्ट साइंस ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में, ह्यूमैनिटीज में हम स्ट्रीम में बात करते हैं, यूथ पार्लियामेंट होता है एज ए पीजीटी। उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए सर। पार्लियामेंट में क्या होता है सर, यूथ पार्लियामेंट का ही वो गेस्चर होता है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वही होता है कि भाई हमें यूथ को, हमारा जो यूथ है उसको कैसे हम पार्लियामेंट के बारे में बता पाए, कैसे बेटा स्पीकर्स होते हैं, या स्पीकर प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल होता है, मिनिस्टर्स के क्या रोल है, सब कुछ मतलब दिखाना यही होता है कि यूथ पार्लियामेंट। और उससे चाह के जो आने वाली जनरेशन है तो वो जैसे पार्लियामेंट के बारे में पहले से अवेयर हो सके, वो ही मोटिव होता है। चाहे हम ईवीएस की बात, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करें तो उसमें हमारा मोटिव होता है कि हमारा जो कल्चर है, इंडियन कल्चर है, उसको एज ए इस सारों को एक साथ जोड़ सके, कैसे जोड़ सके, तो उसमें हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, चाहे साउथ इंडिया की बात करें, वेस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उस कल्चर के बारे में हमें बच्चों को मतलब अवेयर कराना होता है। और एग्जीबिशन में भी यही है, सोशल साइंस एग्जीबिशन होता है सर, उसमें भी यही होता है कि बच्चों को साथ जाए तो उसमें सोशल साइंस सोशल एक्टिविटीज है उनके बारे में बताना, सोशल साइंस का मीनिंग ही यही है क्योंकि आपको समाज को अवेयर करना है, आपकी जो आने वाली जनरेशन है, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर होंगे स्टूडेंट, और ये फ्यूचर ही हमारा आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लीडर्स है, तो उनमें वो लीडरशिप की क्वालिटीज हम कैसे इंप्रूव कर सके, वो स्टार्टिंग से हमारा फोकस होता है। ये सारी एक्टिविटीज को फोकस में रखने का केवीएस का मेन पर्पज ही यही है। मुझे लगता है कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ना सिर्फ सब्जेक्ट, आपको केवीएस के बारे में पता होना चाहिए कि केवीएस के बारे में पता ज्वाइन करने के बाद आपको केवीएस में उस पोस्ट पे रहने के बाद क्या क्या काम करने पड़ेंगे। हाँ सर, जैसे आप ये भी नहीं कह सकते, उसके बाद डिपार्टमेंट्स भी आपको पर्टिकुलर दिए जाते हैं, चाहे एग्जाम डिपार्टमेंट हो, चाहे आप फर्नीचर हो, चाहे जो भी एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट, स्काउट, कोई से भी डिपार्टमेंट्स आपको दिए जाते हैं। तो आप ये कोशिश करिए कि अपने नॉलेज को इन कामों से लिंक करके बताइए इंटरव्यू में कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं यूथ पार्लियामेंट करा सकता हूँ बहुत अच्छे से, मैं सोशल साइंस का एग्जीबिशन बहुत अच्छे से करा सकता हूँ, मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत में क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ एज ए टीचर। तो मुझे लगता है इन पॉइंट्स को अगर आप बोलोगे बहुत अच्छा, तो वो उनको ये पता होगा कि केबी के बारे में ये वेल मतलब अवेयर है। चाहे हम बात करें हाउसेज की बात करें, हमारे केबी में हाउसेज क्या, केबी के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन तो आपको लर्न होना ही चाहिए। उसके साथ हमें केबी के अंदर क्या है, कौन सी एक्टिविटीज है, कौन सी है, सारी थोड़ा थोड़ा सा एक बार अवेयर कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें ये होता है ना सर कि मुझसे अगर नहीं पूछा गया, क्योंकि मेरे का ना मुझे इंट्रोडक्शन देने का मौका मिला, न मुझे केबी के बारे में बताने का मौका मिला, वो मेरा गुड लक है, क्योंकि मैंने बोला कि मुझे एज ए केबी कल्चर, केबी लाइफस्टाइल है, मतलब इंस्पायर करता है। तो उन्होंने सोचा कि इसको इतना केबी के नॉलेज होगा जब भाई इसका है, तो उस वजह से तो, पर बाद में आपका सब्जेक्ट उन्होंने मुझे चेक किया, तो वो सब्जेक्ट में आप है ना मतलब अपने कॉन्फिडेंस के साथ दीजिएगा। एक दो क्वेश्चन नहीं भी आते, कोई मैटर नहीं करता सर, मैं आपको बस अपना फ्रीक्वेंसी के साथ अपने आंसर्स देने हैं, चाहे आप हिंदी में दो चाहे इंग्लिश में दो, वो कोई मैटर नहीं। आपका नॉलेज, आपकी स्किल्स, आपके सारे वो फोकस करना है अपना। थैंक यू सो मच सर कि आपने टाइम निकाला आज हमारे व्यूवर्स के लिए, और डेफिनेटली बहुत कुछ चीजें सीखने को मिली होंगी आपसे कि आप इतना अच्छा खासा अनुभव रखते हैं। आप पैनलिस्ट भी हैं हमारे, जो केवी में इंटरव्यूज होते हैं, उन इंटरव्यूज भी आप ही लेते हैं कैंडिडेट्स के, तो बहुत ही ज्यादा खुशी होगी हमारे कैंडिडेट्स को आपकी बातें सुनकर। और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके सर।